हाँ, तो मैं जिम पे पहुंच चुका हूँ और हस्तिनापुर से आ गया हूँ। बहुत थक गया हूँ यार, घूमते घूमते, गाड़ी चलाते चलाते। उन बच्चों को मैंने जो शूटिंग रेंज पे छोड़ दिया है, उन बच्चों को, और अब मैं अपने जिम पे आ गया हूँ। और जिम अब आपको दिखाता हूँ कि मेरा जिम है और मैं क्या करता हूँ, और अपने बारे में कुछ बातें बताऊँगा आपको कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ और क्या काम करता हूँ। चलिए। ये है मेरा जिम, संडे फिट जिम। चलते हैं अंदर। तो सुबह मैंने आपको अपनी रेंज दिखाई थी और अभी मैंने आपको अपना जिम दिखाया। उस बीच में हम हस्तिनापुर घूमने के लिए गए थे और हस्तिनापुर में भी बहुत मज़ा आया। बच्चों के साथ देखने को लिए मिला जो भी जम्बूद्वीप और जो भी जैनियों के तीर्थ हैं और द्रोपेश्वर मंदिर और जो भी पांडवों के समय का, कौरवों के समय का, महाभारत काल का जो भी कुछ उस वक्त, खैर बचता क्या इतना लंबा। अपने बारे में बताना चाह रहा था कि मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं अपनी पहचान के लिए आपको बता दूं कि मुझे 2012 में मैंने MTV रोडीज़ का 10वें सीज़न के लिए ऑडिशन दिया था और मैं उसमें हैदराबाद से सेलेक्ट हुआ था। और आजकल वो रोडीज़ का ऑडिशन बहुत ट्रेंडिंग में भी है, जिसमें मैं उस वक्त मैं MMA फ़ाइट किया करता था और MMA के बाद फिर मेरी फ़ाइट देखने के लिए रणविजय आया हुआ था। उसे देख के मेरे को लगा एकदम से मेरा पुराना जो एक सपना था वो दोबारा से जाग गया, जो मैं 10th 12th में देखा करता था कि यार मुझे रोडीज़ बनना है, रहता है ऐसा बचपन में। तो फिर उसके बाद मैं ऑडिशन देने के लिए गया और मैं हैदराबाद से सेलेक्ट हो गया। उसके पीछे भी बहुत कहानी है कि पहले मुझे लगता था कि शायद वो स्क्रिप्टेड है क्या नहीं, और या उसमें पैसा चलता है या जुगाड़बाजी से उसमें हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑडिशन
लाइन में लग कर दिया था और मैं हो गया था। और देख लो आज मेरी बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि मैं वो लाइट में आया हूँ उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं था। जबकि मैं सेलेक्ट हुआ था और फाइनलिस्ट भी रहा था और अच्छा खासा फेम मुझे उसी से मिला। मेरे को जो थोड़ी बहुत पहचान ज़िंदगी में मिली है वो केवल रोडीज़ की वजह से मिली है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी एक्स रोडीज़ गौरव रखा है, क्योंकि यही एक ऐसा अचीवमेंट है जिससे लोग मुझे आज भी पहचान जाते हैं, कोई इंसान कि अरे अच्छा आप तो रोडीज़ में थे। और इसलिए मैंने इस उसका नाम रखा है। और मैं रोडीज़ करने से पहले से ही 2 साल पहले ही मैं बॉम्बे में था और वहाँ पे मैं एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था। मतलब मैंने एक्टिंग कोर्स भी किया था, मैं थिएटर भी करता था और उसके बाद में मैंने वहाँ काफ़ी टाइम में वहाँ रहा, लगभग 10 साल में वहाँ रहा और 2019 में वापस आया। वापस आने के बाद में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की और उसके बाद मैंने एक शूटिंग रेंज खोल ली और जिम खोल लिया अपने ही शहर में। मैं मेरठ में रहता हूँ। मेरठ से हस्तिनापुर 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं आज पहला व्लॉग, अपनी पहली वीडियो मैंने यहीं बना ली। और अब मैं आगे जाऊंगा। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ और लेकिन कभी भी अपने आप को कैप्चर नहीं किया करता था। हालांकि बॉम्बे में मैंने फिल्में भी की, सीरियल भी की, लेकिन जो मुझे पहचान मिली वो इस रोडीज़ से ही मिली। तो खैर ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी कुछ मेरी ज़िंदगी, मेरे बारे में आप लोग जान पाएंगे मेरी वीडियोस को देखते रहते हुए। जितनी भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको कुछ मेरे बारे में पता चलता रहेगा, मैं किस तरह का हूँ और मैं क्या इंसान हूँ। फुली आपको मज़ा आएगा मुझे देख के। और मैं बहुत सारे मिथ्स भी दूर करना चाहता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि रोडीज़ स्क्रिप्टेड है। हाँ, वो रोडीज़ एक तरह से स्क्रिप्टेड है, सिचुएशनली स्क्रिप्टेड है, लेकिन वो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। वो जब हम कंटेस्टेंट बन के वहाँ जाते हैं तो वो जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो प्लानिंग होती है एक दूसरे को निकालने की, बाहर करने की, या टास्क में जो भी डेडिकेशन रहता है उसे पूरा करने का, वो बिल्कुल रियल रहता है। इतना अच्छा एक्टर कोई नहीं होता कि वो इतनी बढ़िया एक्टिंग कर देगा, कोई लड़ाई कर लेगा। तो लेकिन जो भी प्लानिंग होती है फिर उस फुटेज को, ये हमारे सर पे हमेशा कैमरा लगे रहते हैं और हम जब सोते हैं तब भी कैमरा हमारे कमरे में रहते हैं। और जब बिल्कुल गुड नाइट हो जाती है तो हमें सख्त ऑर्डर रहता है कि आपको बात सिर्फ कैमरे के सामने करनी है, कैमरे के पीछे आपको कोई बात नहीं करनी। ना हमारे पास हमारे फ़ोन होते, ना हमारे कमरे में कोई टीवी होता और सिर्फ कैमरे वाले घूम रहे होते हैं कैमरे लेके। और उसके बाद में जब वो हमें सुला देते हैं तो हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है कि अब आप एक दूसरे के कमरे में नहीं जाएंगे और अपना अलग रहेंगे। तो उससे जो फुटेज में हम प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं उसे रघु रणविजय देखते हैं और देखने के बाद में अगर उन्हें सही लगता है कि कोई इंसान अगर हम निकालना चाहते हैं किसी को और उन्हें लगता है कि उसके चांसेस हैं निकलने के, तो वो गेम को जैसा चल रहा है चलते रहने देते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि ये आदमी नहीं निकलना चाहिए, इससे हमें और टीआरपी मिल सकती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, या फिर इसकी वजह से हमें लोग और देख सकते हैं, तो उस आदमी के बचाने के लिए कोई ना कोई ट्विस्ट ला देते हैं कि एक ब्लैक बॉक्स आ जाएगा और फिर सिचुएशन पे छोड़ देते हैं। ऐसा पहले हुआ करता था, ये मेरे टाइम पे ऐसा था। अभी का मुझे नहीं पता कि अभी क्या चलता है, अभी क्या होता है, लेकिन 10वें सीज़न तक मैंने पूरा का पूरा शो किया है, मैंने पूरी जर्नी की है। उसके बाद फाइनल में आके मैं एक चेस बॉक्सिंग टास्क में बाहर हुआ था। जब पूरी जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी, कोई फिर उसके बाद प्लानिंग प्लॉटिंग लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। लोग खामखा क्या होता है कि सब एक तो बहुत कम एज के बच्चे होते हैं वहाँ पे और अलग अलग पर्सनालिटीज़ होते हैं वहाँ पे। जैसे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है और उस दूसरे बंदे का थॉट प्रोसेस क्या है, वो कभी मैच नहीं करेगा। मैं एक अलग पर्सनालिटी हूँ। हमेशा वो 7-8 लोग जो भी सेलेक्ट होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो आपस में मेल नहीं खा सकते, तभी उनकी कभी बातचीत बनती नहीं है। बाई चांस कभी कभी किसी के साथ आपकी बॉन्डिंग हो भी जाती है वहाँ, लेकिन ज़्यादातर उनकी कोशिश ये रहती है कि इनके बीच में मतभेद रहें, तभी वो अब आपके पास फ़ोन होगा नहीं कि आप फ़ोन में टाइम पास कर लें, आप टीवी देख लें, टीवी नहीं होगा तो आपको बात ही करनी पड़ती है और बात होती है और बात के साथ साथ वो गेम भी चल रहा होता है। तो उस बीच में आपसी मतभेद हो ही जाते हैं, लड़ाइयाँ होती ही हैं और लड़ाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल रियल होती हैं। नहीं तो इतने अच्छे एक्टर नहीं होते हैं रोडीज़ में आने वाले लोग कि वो इतने बढ़िया तरीके से किसी से लड़ाई कर सकेंगे। तो शो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं ये लोग अलग अलग दाव पेच करके और तरीके से, और सिचुएशनली स्क्रिप्टेड होता है वो, जो कि कंटेस्टेंट को कभी पता नहीं होता। वो ऐसे लगे रहते हैं, ओ मुझे टास्क परफॉर्म करना है, ओ मेरी तो लाइफ ये वो, मैं तो आज झंडे गाड़ा दूंगा टास्क में, और ये लोग हमारा मज़े लेते रहते हैं।
एक्चुअल में क्या है, ये मज़े लेते हैं। इन्होंने एक ऐसा शो बनाया जिसके अंदर ये 3 होस्ट हैं और ये भाई साहब ये देखते भाई साहब पता नहीं ये लड़का इतना ज़्यादा इसमें सीरियस क्यों हो रहा है। वो देख के हंसते भी हैं, अपने सोचते होंगे कि भाई ऐसा भी क्या है रोडीज़, मतलब हम लोग ऐसा शो बना रहे हैं जिसमें इतना सीरियस हो जाता है बच्चा, मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। लेकिन अब होता है 19, 20, 22 साल के लोग आते हैं वहाँ, उसके बाद तो आप रोडीज़ में कोई क्यों ही जाएंगे, जब अपनी बुद्धि आ जाएगी थोड़े आप मैच्योर हो जाते हैं तो रोडीज़ जैसी जगह फिर शायद ना जाते हैं, क्योंकि कुछ नहीं प्रूफ होना, कुछ नहीं होना, सबको फेम चाहिए होता है, सीधी सी बात होती है। और फेम की वजह से कि हम टीवी पे आएंगे, एमटीवी लोग देते हैं, लोग देखते हैं और इतना प्रचलित शो है, सब लोग देखेंगे और हमें 5-4 लोग जान जाएंगे। और जान जाएंगे क्या होता है कि आपको 2 महीने के लिए कोई फेम मिलता है, उस वक्त ऐसा होता था तो मीडिया, ये सोशल मीडिया, अब क्या था मेरे टाइम पे 2012 में 256 रुपये में 1 GB नेट आया करता था, उसमें क्या इंस्टाग्राम चलाऊँ, क्या इंस्टाग्राम भी हुआ नहीं था, व्हाट्सएप नया नया पहुंचा था हम तक। तो उसमें अब उस वक्त तो हमें कोई मौका नहीं मिल पाया कि हम कोई इंस्टाग्राम पेज हैंडल करें अपना ढंग से, और बस हम तो रोडीज़ बन के अपने घर को चल दिए। या फिर मैंने बॉम्बे में 10 साल स्ट्रगल किया और मैंने फिल्म जो भी मैं कर पाया, छोटे मोटे सीरियल्स में काम वो मैं करता रहा, और फिर उसके बाद मैं वापस आ गया। एक फ़िल्म भी की जो कि रिलीज़ ही नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे जैसे नए आदमी को की फ़िल्म को कोई क्यों खरीदेगा, उसके पीछे कोई कारण नहीं था खरीदने का। तो वो भी एक कहानी है, कभी डिस्कस करूँगा आपसे, मतलब आपको बताऊँगा। अभी तो बस ये रोडीज़ का एक क्लियर कर रहा था, इसकी वजह से मैं आपको अपनी पहचान बता रहा था कि मैं वो बंदा हूँ जो आपने कभी शायद किसी ऑडिशन में देखा हो या कभी उसको MTV पे देखा हो। तो मैंने एक अपना ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है जिसमें मैं आपको जगह जगह चीज़ें दिखाऊंगा और कुछ अपने बारे में कुछ बातें बताऊंगा, और कोशिश करूंगा आपकी बातें, आपके सवाल कोई कभी आए अगर फ्यूचर में तो उनके जवाब देने की, और बल्कि बस अपनी कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में हैं, जो मैंने कभी मैं कहना चाहता हूँ, वो मैं सब कह रहा हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। बस तो आज हस्तिनापुर घूमे, शूटिंग रेंज आपने देख ली, मेरा जिम देख लिया, और बस यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्ते, सब खुश रहे, सब स्वस्थ रहे, सब अच्छे रहें। मेरी तो यही ऊपर वाले से कामना कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। बाकी मैं तो वीडियो आपसे बात करता ही रहूँगा।